नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज से हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पर हम सीटेट और एचटेट के लिए सीडीपी पढ़ने वाले हैं, जो कि सबसे एक मेन सब्जेक्ट रहता है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो हमारा आज एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास के बीच क्या अंतर है, उसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ वो चीज़ होती है या फिर जो डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक भाग है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, ग्रोथ इज़ ए पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये देखिए, तो ग्रोथ क्या है? एक पार्ट है डेवलपमेंट का। तो हम कह सकते हैं ग्रोथ क्या है? एक छोटा पार्ट है, और डेवलपमेंट क्या है? एक वाइडर। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में, डेवलपमेंट इज ए वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म ये एक बड़ी है, एक व्यापक है, और इसके अंदर ये ग्रोथ आती है। लेकिन जब भी हम कई बार वृद्धि और विकास को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि दोनों के दोनों शब्द एक जैसे, एक दूसरे के ये पर्यायवाची है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक दूसरे के हम ये पूरक हो सकते हैं, इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग अलग है। सेकंड पॉइंट देखिए, ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। तो ग्रोथ किसके द्वारा बनती है? तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है सेल्स का, ऑर्गन्स का, जो हमारे शारीरिक अंग हैं वो आती है हमारे, उससे होती है हमारी ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट में देखिए, डेवलपमेंट occurs ड्यू टू बोथ मैच्योरेशन एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। तो डेवलपमेंट क्या, मैच्योरेशन का और हमारे इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसके बना हुआ एक भाग है। ठीक है, तो हम जो कुछ समाज से, इन्वायरमेंट से जो कुछ सीखते हैं उसमें हमारी जो शारीरिक, हमारी आँखें है, नाक है, कान है, उनसे मिल कर के हमारा डेवलपमेंट होता है। हम क्या सुनते हैं, फिर हम क्या बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, ग्रोथ रेफर्स टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ में होता है हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब हमारे जो शारीरिक बदलाव है, हमारी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, किसके अंदर आते हैं? हमारी ग्रोथ के अंदर आते हैं। और इसी तरह से तीसरा पॉइंट देखिए, डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल। तो डेवलपमेंट में हमारे ओवरऑल चेंजेस आएंगे, जैसे हमारा कोई भी फिजिकल चेंज हो, मेंटल चेंज हो, सोशली चेंज हो, मोरली चेंज हो, लैंग्वेज का कोई चेंज हो। तो ओवरऑल चेंजेस जो होते हैं पूरे के पूरे, जो हमारे चेंजेस होते हैं शरीर के हो या हमारी मेच्योरिटी के हो या फिर हमारी उसमें कोग्निटिविटी आए, तो किस में आएंगे? डेवलपमेंट में आएंगे। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ में हम सिर्फ क्या करेंगे? फिजियोलॉजिकल चेंजेस को ही हम देखेंगे, जो हमारे शारीरिक बदलाव हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। तो ग्रोथ क्या है? वो थ्रू आउट लाइफ, पूरी ज़िंदगी नहीं चलता, एक समय पर आकर वो रुक जाता है। जैसे हमने सुना है कि जब 18 या 19 साल का कोई बच्चा हो जाता है तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो मतलब क्या, उसकी ग्रोथ वहाँ पर रुक गई है। उसके जितने सेल्स हैं, उसका जो अंग है पूरे पूर्ण तरीके से परिपक्व, मिच्योर हो चुके हैं, उससे ज़्यादा और वो नहीं बढ़ने वाले। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। तो डेवलपमेंट क्या, पूरी ज़िंदगी चलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रोथ रेफर्स टू द चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो ग्रोथ के अंदर क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, जिनको हम माप सकते हैं। जैसे हम हाइट को माप सकते हैं, वेट कर सकते हैं, कौन कितने किलो का है, किसकी कितनी हाइट है। लेकिन डेवलपमेंट में पढ़िए, डेवलपमेंट रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो डेवलपमेंट के में हम क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी रखते हैं। मतलब यहाँ पर हम चीज़ों को माप भी सकते हैं, मनुष्य की हाइट को और वेट को मेजर कर सकते हैं, साथ में हम उसकी मात्रात्मक के साथ गुणात्मक चेंजेस को भी हम देख सकते हैं। गुणात्मक का मतलब होता है कि कौन कितना मिच्योर हो चुका अपनी सोच में, अपनी थिंग्स में। ठीक है, कि जब कोई बच्चा जब 8 साल का होता है तो उसकी सोचने की क्षमता कुछ और होती है, लेकिन जब वो अडोलसेंस में आता है तो उसकी सोचने की क्षमता और बढ़ती है, वो अनुभवी हो जाता है। अडल्टहुड में आता है, उसकी सोच कुछ और चेंज हो जाती है। तो जहाँ पर चेंजेस इन थिंग्स हो, ठीक है, उसको हम डेवलपमेंट में रखेंगे। और जहाँ पर चीज़ों को माप सकते हैं उसको हम रखेंगे ग्रोथ में।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मैचुरेशन। तो जो ग्रोथ है एक समय पर आकर परिपक्वता आने पर रुक जाती है। मैंने फिर से बताया, मैचुरेशन परिपक्वता के शारीरिक रूप से जब वह उसका ग्रोथ उसकी रुक जाए तो वो फिर ग्रोथ में ही रुकती है, ठीक है। उसकी हाइट एक टाइम पे आके रुक जाएगी। अब चाहे वो 5 फुट 7 इंच का हो या फिर 6 फीट का हो, उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव, ये लगातार चलता रहता है। कैसे चलता है कि अडोलसेंस में एक व्यक्ति की सोच कुछ और, अडल्टहुड में उसकी सोच में और बदलाव आती है, और ओल्ड एज हो जाने पर उसकी सोच कुछ किसी और तरह की होती है। तो डेवलपमेंट क्या, लगातार चलने वाली एक प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ में बी रेफर्ड टू डिस्क्राइब द चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर वही बात है, ग्रोथ क्या है, यहाँ पर हमारी बॉडी से और हमारे और ऑर्गेनिज्म से संबंधित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से जो चीज़ें बढ़ती हैं, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो हमारे ग्रोथ के अंदर आते हैं। और डेवलपमेंट डिस्क्राइब द चेंज इन द ऑर्गेनिज्म एज ए होल। तो डेवलपमेंट को एज ए होल हम देखते हैं, समझते हैं, और ऑर्गेनिज्म को हम सिर्फ फिजियोलॉजिकल या फिर उसके शारीरिक अनुभव या शारीरिक रूप से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। तो ग्रोथ के क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट को लेके मतलब डेवलपमेंट में अपना साथ दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। कैसे, अगर किसी व्यक्ति की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि उसका जो मेंटली उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो रहा होगा। आपने भी देखा होगा किसी व्यक्ति का शरीर काफ़ी अच्छा होता है हाइट से वेट से, लेकिन वो मेंटली रूप से इतना सक्षम नहीं होता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस फिर से वही बात आती है, ग्रोथ में होते हैं, और जो मेंटली चेंजेस होते हैं वो होते हैं हमारे डेवलपमेंट में। एक लास्ट पॉइंट रहता है, स्कोर करते हैं। द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर The changes produced by growth are subjects of measurements. They may be quantified and observable in nature. तो ग्रोथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसको क्वांटिफाइड का मतलब है उसको मात्रात्मक रूप से उसको माप सकते हैं, देख सकते हैं हम उसको सामने से कि इसकी हाइट बढ़ रही है, इसका वेट बढ़ रहा है। लेकिन डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं, डेवलपमेंट ब्रिंग्स क्वालिटेटिव चेंजेस विच आर डिफ़िकल्ट टू मेजर। दे आर असेस्ड थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। तो इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। कैसे, लास्ट पॉइंट है, इसको कैसे समझते हैं देखना एक बार। कीन ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं तो हम एकदम से उसको नहीं समझ सकते इसका बिहेवियर कैसा है। उसके लिए हमें उसको ऑब्जर्व करना होगा, उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, थोड़े दिन उसके साथ रहना पड़ेगा, तभी तो हम पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है। और जब बिहेवियर रूप से हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट के अंदर आता है। लेकिन जब हम किसी को शारीरिक तौर पर उसके वेट के अनुसार, उसकी हाइट के अनुसार उसको मापते या देखते हैं तो वो हमारा आता है ग्रोथ के अंदर। तो सीधी सी बात क्या है, ग्रोथ को हम देख सकते हैं कि कितनी हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट को हम देख नहीं सकते, उसको फील कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर हम इजी और सिंपल आसान भाषा में आपको बताएं तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ है एक प्रत्यक्ष रूप से देखने वाली चीज़। शारीरिक रूप से जहाँ बदलाव होंगे ग्रोथ के अंदर होंगे, लेकिन जहाँ पर मेंटली रूप से, कोग्निटिव रूप से जो बदलाव होते हैं, उसके व्यवहार में जो बदलाव होते हैं वो होते हैं हमारे डेवलपमेंट के रूप में। तो ये आज हमारी एक छोटी सी एक थ्योरी हम इसको कह सकते हैं सीडीपी की, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कम से कम ये क्लास आपको 1 या 2 नंबर तो आसानी से देख के जा सकते हैं आपके सीटेट और एचटेट में। नीचे की तरफ इसके एक फ़ाइल ये हिंदी में भी है, तो हिंदी वाले बच्चे इसको वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ और नए टॉपिक इसी तरह से आपको डेली चाहिए तो आप नीचे कमेंट में वो लिख सकते हैं। क्लास को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।